200 ले लेती, हमको 300 देती है। कौन कराती है? ये करवाती है, न्यू मार्केट में ले जाके 12 बजे रात में। मैं यहाँ 2-3 महीने से। ये कौन है लड़की? इसको हमने पहचानते, ये बारसोई कराने वाली है, जात का मुसलमान है। ये 4 साल से यहाँ कटिहार में इन कर रही तो मैं रोका, इनको पूछा कि आप कहाँ आए हो भाई, यहाँ पेशेंट है आपका? तो नहीं, हम बाहर काम करते हैं, यहाँ आराम करने आते हैं। यही लेके आया क्या की किस आराम चीज के करने लिए? के लिए। आराम कहाँ करते थे आप? ऊपर कटिहार का सदर अस्पताल बना देह व्यापार करने वाली महिलाओं का शरण स्थल। जी नमस्कार, मैं छोटू सिंह एक बार फिर बीच हल्ला बोले के हाजिर हूं। सुनने में बड़ा आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि आखिर सदर अस्पताल में कौन सी वो महिलाएं हैं जो शरण ले लेती हैं और रात के अंधेरे में रिहायशी इलाकों में जाकर के देह व्यापार करती हैं। यह कहीं दिल्ली, मुंबई, पटना जैसे बड़े महानगर की घटना नहीं है, यह कटिहार की घटना है, जिसे सुन करके आप भी चौंक जाएंगे। और जब महिलाओं ने, जो दोनों महिलाएं हैं जिसे पुलिस ने पकड़ा है, कटिहार के सदर अस्पताल के सुरक्षाकर्मी के द्वारा पकड़ के कटिहार नगर थाना को सुपुर्द किया गया है, उन दोनों महिला से जब पत्रकार सवाल करते हैं कि आप कितने दिनों से यहाँ पे शरण ले रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं विगत 2-3 महीनों से यहाँ पे आती हूँ और ऊपर वाले फ्लोर पे शरण लेती हूँ, रहती हूँ। मतलब देखिए, महिला बारसोई और सलमारी की बताई जा रही हैं। उन्होंने अपना घर बारसोई और सलमारी बताया है। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि मैं सदर अस्पताल आती हूँ, ऊपर वाले फ्लोर पे रुकती हूँ, जिसके बाद जैसे ही रात के 12 बजते हैं 300 से 400 रुपए में वो देह व्यापार करने को न्यू मार्केट के रिहायशी इलाके में चली जाती हैं। सबसे पहले आप सुनिए कि ये महिला क्या कुछ कह रही हैं। क्या नाम है आपका? बिल्किस। कहाँ घर है? बारसोई। अच्छा, कितने दिनों से कर रहे हैं काम? 1 साल। हाँ? 1 साल। कितना पैसा मिलता है? 500 करके देती। और कोई है कि आप ही दोनों हैं? और एगो है, उसको लेने आया था ये। वो कहाँ है? वो ऊपर में अस्पताल में है। क्या नाम है उसका? रीना। हाँ? रीना। क्या करती है वो? वही करती है। 200 ले लेती, हमको 300 देती है। कौन कराती है? ये करवाती है, न्यू मार्केट में ले जाके 12 बजे रात में। कहाँ? न्यू मार्केट में कहाँ? न्यू मार्केट में अंदर ये कहाँ? तो आपको होटल में? एक कस्टमर से मिलने के बाद कितना पैसा मिलता है? 500। अच्छा, न्यू मार्केट में जाते हैं, कहाँ जाते हैं? होटल है या कोई रूम है? एगो रूम है, एगो बुरा है, इसका रूम पहचान नहीं है लगा। सर, गली है, गली क्या है? सब क्या में काम किसका करते घर? हैं। किसका है वो? इसका वहाँ पे एगो बुरा है आदमी, क्या नाम है उसका? मालूम नहीं। क्या है आपका? मेरा नाम गीता है। कहाँ घर है? सलमारी। हाँ? सलमारी। कितना दिनों से कर रहे हैं काम? हमें यहाँ 2-3 महीने से। ये कौन है लड़की? इसको हमने पहचानते, ये बारसोई कराने वाली है, जात का मुसलमान है। ये 4 साल से यहाँ कटिहार में। ये तो बोल रही है आप ही ला है। ये बेईमान जाते हैं। ये तो बोल रही है आप ही ला है। नहीं, ये गलत बात है। अच्छा, कहाँ लेके जाते हैं इसको? ये लोग अपना मन से भी कहीं कहीं चला जाते हैं, दिन को भी चला जाते, कभी 4 लाइन चला जाते, कभी उधर की बोलता है जो बड़े 4 लाइन नहीं है, उधर भी ये लोग चला जाते, बाइक में बैठ के, गाड़ी में बैठ के। आप कितना, इन लोग को कितना पैसा मिलता है? वो लोग को पैसे मिलते हैं, हमको नहीं देते हैं। आपको कितना? हम जो कमाते हैं वही इसी में, आप ये भी लोग करते सिर्फ हैं? खाना खिला देते हैं बस। आप भी करते हैं? हाँ आप भी करते हैं? हाँ, आपको कितना पैसा मिलता है? हमको 300 रुपया मिलता कहाँ है बस। कहाँ पे काम कर होता है? ये सब में गली उली में हो जाता है। आपने सुना कि महिला किस प्रकार से कबूलनामा कर रही है। वो खुद बताती हैं कि मुझे 300 से 400 रुपए मिलता है, जिसके एवज में मैं देह व्यापार करती हूँ, और यह विगत 2-3 महीने से लगातार कर रही हैं। लेकिन उसका शरण स्थल कटिहार का सदर अस्पताल। मतलब आप सोचिए कि इतनी सुरक्षा के बावजूद कटिहार के सदर अस्पताल में कौन वार्ड में कौन सोया है, इसकी जानकारी, इसकी भनक अस्पताल प्रशासन को आज तक नहीं हो पाई। लेकिन कटिहार के सदर अस्पताल के जो सुरक्षा कर्मी है, जो गार्ड है, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, उन्होंने कल रात जब शक हुआ तो उन दोनों महिला को धर दबोचा और नगर थाना को सुपुर्द कर दिया। देखिए सुरक्षाकर्मी क्या कुछ बता रहे हैं। कहानी है। हमको आज कहीं से सूचना मिला था दिन में कि अनजान 1-2 महिला आती है, यहाँ रहती है। हमने गार्ड को भेजा, गार्ड ने देखा ये था, इनको पूछा कि भाई तुम्हारा पेशेंट है, तो नहीं, तो गार्ड इनको भगा दिया। तो अभी हम जब निकल रहे थे हॉस्पिटल से तो ये लोग इन कर रही तो मैं रोका, इनको पूछा कि आप कहाँ आए हो भाई, यहाँ पेशेंट है आपका? तो नहीं, हम बाहर काम करते हैं, यहाँ आराम करने आते हैं। हम लिए रेन बसेरा है, आराम करते हैं।
जब इनसे गहन पूछताछ करने पे पता चला कि नहीं, हम लोग जो है धंधा करते हैं, वो 2 महिला है, उसको वो बोली कि ये लाती है हमको और हमसे देह व्यापार का। हाँ, देह व्यापार करवाती। तो हम इस बात का सूचना दे रहे हैं लगभग आगे पर। हाँ, कितनी महिलाएं हैं? महिलाएं 2 है बता और रही है इनका और वो बयान है कि एक और ऊपर में है। हाँ। वो अभी प्रशासन के लोग आएंगे, उनके लेके जाएंगे, हम लोग देखेंगे। क्या आपने क्यों नहीं उनका निरीक्षण किया कि हाँ जो रीना कुमारी का नाम बता रहा है, आपने कुछ किया? जांच पड़ताल की है? नहीं, हम जो है वो महिला है, हम तो उसके साथ ये नहीं कर सकते। महिला गार्ड तो है। हाँ, महिला गार्ड्स हैं, महिला गार्ड के द्वारा ही उसको हम अंदर रखे हैं और हम 112 पे कॉल किए। आपने सुना कि सुरक्षाकर्मी क्या कुछ बता रहे हैं। अब आप सोचिए कि 2-3 महीना से ये महिलाएं आती हैं और कटिहार के सदर अस्पताल में खुलेआम ऊपर वाले फ्लोर पे जाके सो जाती हैं, जिसकी ना भनक वहां के नर्स को होती है, ना स्टाफ को होती है, ना डॉक्टर को होती है। मतलब कल रात की सुरक्षाकर्मी की जागरूकता ने सच में एक बड़ा कार्य किया है कि इस प्रकार के कुकृत्य करने वाली महिलाओं को वहां से धर दबोचा और कटिहार नगर थाना को सुपुर्द कर दिया। लेकिन सवाल तो है, जब 2-3 महीना से कोई भी अगर मरीज बनकर के आता है, वहां पे सोता है, वो रात में कहां जाता है, मरीज है या नहीं है बेड पर, यह देख रेख की जवाबदेही किसकी? क्योंकि हर एक सुरक्षाकर्मी जाकर के उस बेड को नहीं टटोल सकता। सुरक्षाकर्मी गेट के लिए है, कैंपस के लिए है, ना कि अस्पताल के बेड को देखने के लिए। सवाल उन नर्सों से है, सवाल उन डॉक्टरों से है जो वहां पे रात में सोते हैं। मैं सोते इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर वो ना सोते, डॉक्टर और नर्स ना सोते, तो इस प्रकार की महिला जो कुकृत्य करती हैं, जो रात के अंधेरे में जाकर देह व्यापार करती हैं, उनका भांडाफोड़ बहुत पहले हो चुका रहता। लेकिन नहीं, क्योंकि अस्पताल प्रशासन को कोई लेना देना नहीं है। अस्पताल में कौन आता है, कौन सोता है, कौन जाता है, उसकी जवाबदेही अस्पताल प्रशासन की नहीं है। उस सुरक्षाकर्मी को सैल्यूट है जिसने इन दोनों महिलाओं को धर दबोचा और नगर थाना को सुपुर्द कर दिया। खैर, आने वाला वक्त बताया कि इस पर अस्पताल प्रशासन की क्या जवाब आती है। क्या डॉक्टर को जिम्मेदार बताते हैं, या नर्स को जो नाइट ड्यूटी में रहते हैं उन्हें जिम्मेदार बताते हैं, या खुद से अपना पलड़ा झाड़ देते हैं? आप भी जरूर कमेंट कर बताएं कि कटिहार के रात के अंधेरे में ये कौन से लोग हैं जो बाहर से आकर के कटिहार सदर अस्पताल में शरण लेते हैं और देह व्यापार जैसा घिनौना कुकृत्य करते हैं। बने रहिए हल्ला बोल के साथ।